हेलो स्टूडेंट्स, आकाश शर्मा और आज मैथ्स में टॉपिक चलेगा गुणनखंड। आइए गुणनखंड के बारे में इसमें पढ़ते हैं, गुणनखंडों की विधि के बारे में इसमें पढ़ते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और किस प्रकार हम गुणनखंडों को करते हैं इस कक्षा में पढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपके इनफाइनाइट तक। क्या बोलेंगे इसको हम? अनंत तक। ये बात आपको क्लियर हो गई। और क्या होंगे प्राकृतिक संख्या? हमारी नेचुरल नंबर। ये बात आपकी समझ में आई। अब देखिए, एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं। मान लीजिए वह संख्या 30 है। हम इसे अन्य प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, जैसे 30। तो 30 क्या आ गया आपका? 2 इंटू 15, तो आपका आ गया 30। उसी प्रकार 3 इंटू 10 क्या आ गया? 5 इंटू 6। इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 13 संख्या 30 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। अब 30 के गुणनखंड किसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या 1 से भी, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से और आपकी इस प्रकार 15 से और 30 के संख्याओं से क्या है? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इनमें से 2, 3 और 5 संख्या 30 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? 30 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी हो तो वह उसका अभाज्य गुणनफल के रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए 30 को अभाज्य गुणनखंड रूप में 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखते हैं। तो आप 30 को लिख सकते हैं कितना? 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि आप किस प्रकार गुणनखंडों को तोड़ सकते हैं और किस प्रकार उसको बना सकते हैं। आप किसी भी संख्या का गुणनखंड को तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब क्या है? बीजीय व्यंजकों के पद गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में बनते हैं। उदाहरण क्या है आपका? बीजीय व्यंजक 5xy प्लस 3x में पद 5xy गुणनखंड 5x और y से बना है, अर्थात 5xy क्या हो गया? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ध्यान दीजिए कि 5xy के गुणनखंड 5x और y को और आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उन्हें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो 5xy को गुणनखंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये xy है और इस संख्या को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे? आगे गुणनखंड को व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम यह कह सकते हैं कि अगले के अभाज्य 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5x और y हैं। अब बीजीय व्यंजकों में हम क्या देखेंगे कि हम अभाज्य के स्थान पर शब्द अखंडनीय का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि 5xy का अखंडनीय रूप क्या होगा आपका? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। इसका अखंडनीय रूप किया जा सकता है आसानी से। अब देखिए, अब व्यंजक 3x x प्लस 2 पर विचार कीजिए और इसे गुणनखंडों 3x और x प्लस वाई के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात आप क्या देखेंगे कि क्या आ गया आपका? 3x x प्लस 2 और ये क्या आ गया आपका? ये आपने इनके मानों को व्यक्त कर दिया इंटू एक्स और x प्लस 2। ये बात आपकी समझ में आई। अब देखिए व्यंजक 3x x प्लस 2, 3x x प्लस 2 के अखंडनीय गुणनफल क्या होंगे आपके? 3x और x प्लस 2 हैं।
अब इनको खंड करके लिखा गया है और ये क्या है, इनको एक साथ करके लिखा गया है, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, और जब अलग अलग करके लिखेंगे तो इक्वेशन उस प्रकार से बनेगी। अब नेक्स्ट देखिए, सार गुणनखंडों की विधि। सार गुणनखंडों की विधि, हम एक सरल उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। 2 और 4 के गुणनखंड कीजिए। हम इसके प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के फलस्वरूप में रूप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और एक आ जाएगा आपका 4 का आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4। देखिए आपने क्या लिया है यहाँ पर 2x प्लस 4। अब 2 यहाँ की जगह लिया है x और प्लस 4 आपने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अतः 2x प्लस 4 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। ये बात आपको क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिए कि गुणनखंड दोनों पदों में उभयनिष्ठ सार्व है। क्या है, 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, लेकिन बंटन नियम द्वारा 2x प्लस 2 एक्स इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 हम यह लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4 2x प्लस 2। तो आपका क्या बन के आएगा यहाँ पे, 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ से बनकर आया, और 2x प्लस 4 2x प्लस 4 2x प्लस 2। इस प्रकार व्यंजक 4x प्लस 4 वही है जो 2x प्लस 2 है। अब हम इसके गुणनखंड पढ़ सकते हैं, और 2 प्लस x प्लस 2 हैं। गुणनखंड क्या है, अखंडनीय है, जिनको खंडन नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट देखिए, पदों के पुनः समूहन द्वारा आपका गुणनखंड। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन। व्यंजक 2x प्लस वाई 2x 2y 3x प्लस 3 पर विचार कीजिए। देखिए आप देखेंगे कि पहले 2 पदों में सार गुणनखंड 2 और y है, तथा अंतिम 2 पाद सर्वों में गुणनखंड क्या है, 3 है। परंतु सभी पदों में कुछ सार गुणनखंड नहीं है, हम किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब आइए 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y आपने करा को गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब 2x प्लस 2y 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई। अब 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस इंटू वाई इंटू 1। क्या हो गया आपका, 2y इंटू एक्स। अब देखिए हमने क्या लिखा, 2y इंटू एक्स, और ये क्या आ गया आपका, आगे देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर प्लस में 2y इंटू 1। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर बनकर 2y एक्स प्लस 1। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, पुनः समूहन क्या है। तो पुनः समूहन क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। मान लीजिए कि उपरोक्त व्यंजक 2x प्लस वाई 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x के रूप में दिया गया है। तब इसका गुणनखंड देखना सरल नहीं है। इसी व्यंजक को 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 के रूप में पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या होता है कि 2xy प्लस 2y और 3x प्लस 3 समूह बनाकर गुणनखंड किया जा सकता है, और यह पुनः समूहन है। ये बात समझ में आई कि इनको दोबारा समूहन किया जा सकता है, इसके गुणनखंड में भी किए जा सकते हैं, और उसे सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 1। 12 a स्क्वायर b 15 ab का होल स्क्वायर की गुणनखंड कीजिए।
अब देखिए हम जानते हैं 12a प्लस बी इजिकल टू 2 इंटू ए इंटू बी 15 ए बी का स्क्वायर 3a 5a b और b। अब इन पदों में 3a और b के साथ गुणनखंड हमें देने हैं, तो 12ab का स्क्वायर, ये बात आपको समझ में आई। 15ab का स्क्वायर तो क्या आ गया 3 2 1 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू बी इंटू 5 इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी और 2 इंटू ए और 5 इंटू बी। अब सी ए प्लस आगे देखिए 4a प्लस 5b, पदों को मिलाने पर 3ab क्या आ गया 4a प्लस 5b, तो क्या आ गया वांछित गुणनखंड के रूप। क्या आ गया वांछित गुणनखंड के रूप। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको क्या दिया गया है 2। 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x का स्क्वायर के क्यूब का गुणनखंड कीजिए। अब क्यूब क्या है 4 है इसका। अब 10x स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या लिखेंगे आप यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 2 एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स, 14x क्यूब 4 2 इंटू 4 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब तीनों पदों में सार गुणनफल क्या है आपका 2 एक्स और एक्स, अतः आपका क्या आएगा। अब देखिए 10x स्क्वायर 18x क्यूब प्लस 14x 4। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस एक्स प्लस 5 माइनस 2x x माइनस 9। अब देखिए 3 यहाँ से लिया है और प्लस 2x x 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसी 2x ये आ गया 5 माइनस 3 इंटू एक्स, क्योंकि ये क्या है x के साथ है, और 7x इंटू एक्स, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे नीचे 2x स्क्वायर इंटू 15 माइनस 9x प्लस 72, क्या आएगा 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए किस प्रकार हमने लिया इसको, और ये आ गया आपका 2x स्क्वायर 17x स्क्वायर माइनस 95 प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 4y 6 माइनस 3x की गुणनखंड कीजिए। अब जांच कीजिए कि एक सभी पदों पे सार गुणनखंड है या नहीं। सेकंड, समूहन द्वारा बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए तथा यह पहले दो सार गुणनखंड 2y है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 6xy माइनस 4y 2y 3 माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर आ गया आपका 1। अब अंतिम दो पदों के बारे में आपका क्या जान सकते हैं उन्हें देखिए कि इसका क्रम क्या हो जाता है, बढ़कर उतना ही रहता है। अब देखिए 9 ex माइनस 14, ये क्या आ गया आपका 6, और ये आ गया 3x माइनस 2, तो ये आपने दोनों फॉर्मूलेस में रख दिए, और ये आपका आ गया 3 माइनस का 3x माइनस 2। अब चरण 3 में देखिए ए बी को एक साथ रखने पर तो 6xy 6y 6 9 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। अब देखिए आगे 2y 3x माइनस 2 माइनस 3, ये भी इसमें आ गया दोनों। अब इस प्रकार ये ही गुणनखंड याद कीजिए। अब देखिए यहाँ से गुणनखंड क्या है आपकी 3x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब ये पूरी इसकी क्या है गुणनखंड आ गई आपकी। तो आज हमने क्या सीखा कि
कि हम किस प्रकार गुणनखंड बना सकते हैं। गुणनखंडों पर आधारित हम किस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चनों को किया भी है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।